मेरे हाथ में दूध के 2 गिलास हैं। एक दूध जो आप बचपन से पीते आए हो, एक दूसरा दूध का गिलास जो दुनिया का सबसे पौष्टिक दूध है। तो अब हम सीखते हैं दुनिया का सबसे पौष्टिक दूध कैसे बनता है। सबसे पहले इस दूध के बारे में जान लो। आजकल ये दूध आपका लीवर खराब कर रहा है, किडनी फेल कर रहा है, आपको गैस, तेजाब, कब्ज, पता नहीं क्या क्या दे रहा है, बीमारियां दे रहा है और पूरी दुनिया की किडनियां फेल हो रही है। मैं आपको सबूत दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, कि एसोसिएशन बिटवीन डेयरी फूड कंजप्शन एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज, और ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, ये नेचर के जर्नल में छपी हुई रिपोर्ट है। इसके अलावा मेरे पास खूब सारे जर्नल हैं। तो अभी आप देखिए मेरे हाथ में ये है, आप बचपन से खाते आ रहे हो नारियल। तो ये जो नारियल आप बचपन से खाते आ रहे हो, आपको नहीं पता ये नारियल से पौष्टिक दूध कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये नारियल के दूध की फिर दही कैसे बनेगी, ये भी आपको सीखना है। एक दूध आपकी किडनियां फेल कर रहा था, एक दूध आपको अंदर से लीवर को खराब कर रहा था, और एक दूध आपकी किडनी को बचाएगा, लीवर को बचाएगा। तो अब हम बात करते हैं कैसे बनेगा। तो ये आपने देखा कि हमने मिक्सी में डाले नारियल के कुछ पीसीस, तो थोड़ा सा पानी डालें इसमें आप, तो थोड़ा और डालें, थोड़ा और पानी डालें, थोड़ा और डालें, बस। चलो इसको आप घुमाएं। इसके बाद इसको क्या करना है, ये चूल्हा यहाँ क्यों पड़ा है, ये हरी मिर्चें क्यों पड़ी हैं, और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उधर हमारा दूध बनना शुरू हो गया। हमें यही कहा गया कि किडनी फेल होती है दूध के द्वारा। इसके अलावा मेरे हाथ में ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, ये भी बोल रहा है दूध अपने हमें खराब कर रहा है। मेरे हाथ में द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन है, मेरे हाथ में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का रिसर्च पेपर है। ये सारे रिसर्च पेपर क्या कह रहे हैं कि जो दूध हम पी रहे हैं बचपन से जानवरों का, ये हमें अंदर से खराब कर रहा है, खत्म कर रहा है, हमें लीवर को, किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जैसे इन्होंने अभी इसमें इसको घुमाया मिक्सी के अंदर, अब इसको एक सूती कपड़ा, पतला कपड़ा लेके इसको हमने इसमें छानना है। डालिए इसमें आप, देखिए इस तरह जो आपने मिक्सी में पानी और नारियल को बीट किया, इस तरह इसको ऊपर कपड़े को उठाकर इस तरह पकड़कर इसका दूध निकल जाएगा। तो कुछ तो अपने आप निकल जाएगा, बाकी को हम दबा के निचोड़ के हम इसका दूध निकालेंगे। इसके बाद जो इसका मटेरियल बचेगा, सेम प्रोसेस फिर दोबारा शुरू करेंगे हम। ये सेम प्रोसेस दोबारा शुरू करें आप, इसमें फिर थोड़ा पानी डालें, फिर मिक्सी को बीट करें। तो इस तरह जो मेरे हाथ में 2 गिलास दूध थे, मैं आपसे ही पूछता हूं सवाल कि पहचानिए इसमें कौन सा दूध वो है जो गाय या भैंस से है, और कौन सा नारियल का, आप पहचान भी नहीं पाएंगे दोनों दूध के अंदर फर्क। और ये एक दुनिया का सबसे पौष्टिक दूध है और एक दुनिया का सबसे खराब दूध है, तो चॉइस आपकी है। तो दोबारा हमने उसी तरह से फिर मिक्सी को घुमाया, दोबारा से उसको ब्लेंड किया, थोड़ा नारियल इसमें और डाला, इसके बाद इसको फिर दूध निकालेंगे। तब तक मैं आपको दिखा दूं, इजराइल और यूएस, ये दोनों में रिसर्च हो चुकी है कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी अपने आप को रीजनरेट कर सकती है, अपने आप को वापस जिंदा कर सकती है। तो जितने भी लोगों की किडनी फेल है, लीवर फेल है, स्टेज 4 कैंसर है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, तो हिम्स हॉस्पिटल लखनऊ जो हमने आज ही शुरू किया है, आज इसका फर्स्ट डे है, हम लोग इस हिम्स हॉस्पिटल में किडनी लीवर कैंसर पे काम कर रहे हैं। जब हमने चंडीगढ़ में हिम्स हॉस्पिटल खोला था कुछ टाइम पहले, हम सब लोगों ने मिलकर, ये सामने आप पिक्चर देख रहे हो, उस टाइम पे लोगों के मन में सवाल था, किडनी ठीक हो सकती है, लीवर ठीक हो सकता है, क्या कैंसर ठीक हो सकता है। ये पूरा व्यू आप देख रहे हो हिम्स हॉस्पिटल लखनऊ का, ये पूरा व्यू आपके सामने है। अब एक सबसे बड़ी बात, आपको ये कहा गया गाय का दूध अमृत है, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, सिर्फ देसी गाय का दूध अमृत है, ये ध्यान से पढ़िए। गाय का दूध पीने से भी खराब हो सकती है आपकी बच्चों की किडनियां। तो आज किडनी फेल बढ़ रहा है। तो अभी हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया इजराइल और यूएस बोल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो स्टैनफोर्ड रिसर्च भी बोल रही है कि एडल्ट किडनी कंट्रोल्स ग्रो रीमॉडल देमसेल्फ। तो अब किडनी अपने आप को रीग्रो करती है, लीवर अपने आप को रीग्रो करता है। कैंसर को हम हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पौष्टिकता चाहिए, कुछ नेचुरल चीज चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूध तैयार, नारियल का दूध। अब इसको हम आंच पे रखेंगे, गर्म करेंगे, इसको डाल दीजिए इसमें। अब जब ये दूध बन जाए, नारियल को आपने बार बार पानी मिला के इस चूल्हे पे चढ़ा दिया, अब इसको आपने 15-20 मिनट गर्म करना है। 15-20 मिनट गर्म करने के बाद, एक इसको आप वैसे भी पी सकते थे,
ये नारियल के दूध को आप चाहे तो सिंपली ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन वो कम पौष्टिक होगा, क्योंकि बॉडी में लड़ने की शक्ति जो आएगी वो दही से आएगी। अब इसका दही कैसे बनेगा, तो हमारे पास पहले से गर्म किया दूध मौजूद है। ये तो दूध गर्म हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसकी दही बनेगी। तो इसी बर्तन में आप उस दूध को शिफ्ट कर दीजिए, इसी में से थोड़ा सा दूध शिफ्ट कर दीजिए इसमें। तो ये हमारे पास, अब जैसे हमने दूध गर्म करके इसको ठंडा कर लिया, अब आप देख रहे होंगे मेरे पास हरी मिर्चें पड़ी हैं, ये मेरे पास दही भी बनी पड़ी है। आप ध्यान से देखो, ये नॉर्मल दही है और ये नारियल के दूध की दही है, जो दुनिया की सबसे पौष्टिक दही है। तो आप देखो ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी रिसर्च है। अभी अगर हम बात करते हैं हिम्स हॉस्पिटल की, तो हिम्स हॉस्पिटल सबसे बड़ा जो भारत में है आईपीडी के अंदर, वो पहले डेराबस्सी के अंदर था, अभी हम लखनऊ में हैं। गुड़गांव, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और लखनऊ में ये हमारे हॉस्पिटल शुरू हो चुके हैं, जहां पे पेशेंट के भर्ती होने की सुविधा है। और ये वो वाले हिम्स हैं जहां पर आपको आना है, अपना 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए, फिर वापस चले जाना है। अगर मैं बात करूं पेशेंट की, तो मैं आपको एक पेशेंट की रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। गुरसेवक सिंह, उम्र 18 साल, 27 नवंबर की रिपोर्ट है। इनकी किडनी 8.9% काम कर रही थी। 3 महीने बाद 21 फरवरी को वही किडनी 18% काम कर रही है, यानी कि डबल से ज्यादा ग्रो कर गई किडनी। कैसे? ये चमत्कारी दही और चमत्कारी दूध पीने से। अब जब ये दूध हमने इस भगोने में रख दिया, अब करना क्या है, हमें हरी मिर्च लेनी है। हरी मिर्च को ऐसे भी काट सकते हो आप, ऐसे काट के भी इसमें हम डाल सकते हैं, और इसको बीच में से भी कट करके ना, ऐसे करके अगर आप देखोगे तो इसको ऐसे कट करके भी काट सकते हो आप इसको। तो इसको ऐसे टुकड़ा करके भी कर सकते हो, ताकि जो इसके फ्लोरा से दही जम जाए, या दही मिर्च को हम ऐसे बीच में से कट करके भी हम इस तरह इसमें। तो एक बड़े बर्तन में अगर 3 गिलास दूध है, तो लगभग 4 हरी मिर्चें डाल के आपने इसको सूती कपड़े से ढक के छोड़ देना है। कपड़ा ऐसा हो जिसमें हवा पास होती हो। तो ये लगभग 6 घंटे से 12 घंटे में मौसम के हिसाब से आपकी दुनिया की सबसे पौष्टिक नारियल के दूध की दही तैयार हो जाएगी, जो मेरे हाथ में है। तो ये आपके हाथ, मेरे हाथ में नारियल का दूध है, और ये मेरे हाथ में नारियल के दूध की दही है। ये दुनिया का सबसे पौष्टिक दूध और पौष्टिक दही है। गलती से भी आज के बाद दूसरा दूध और दही खाना छोड़ दें। अब आप बोलोगे हमें तो टीवी पे सिखाया गया ये पौष्टिक होता है, इसमें कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो मैं आपसे पूछूंगा, जानवरों को कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन कहां से मिलता है? अगर हम बात करते हैं कि किसी और पेशेंट की, अब ये पेशेंट है 24 साल का, इसकी किडनी फेल हुई। ये नॉर्मल दूध पीता था, नॉर्मल दही खाता था। आप देखिए इसकी किडनी 0.3% काम कर रही थी। ये इसकी रिपोर्ट है 12 जनवरी 2022 की। उम्र, नाम है कुशल तिवारी, उम्र 24 साल। अब इसकी दूसरी रिपोर्ट देखते हैं। कुशल तिवारी, उम्र 18 अप्रैल की रिपोर्ट है। वही किडनी जो 0.3% काम कर रही थी, ये 9% काम कर रही है। अगर वो दूध इतना पौष्टिक होता तो ये किडनी फेल क्यों हुई? वो दही इतनी पौष्टिक होती तो किडनी फेल क्यों हुई? जब हमने इसको नारियल का दूध, नारियल की दही और बाकी जो हमारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है वो शुरू किया, तो यही किडनी 18 गुना रीग्रो कर गई। तो बस यही मैसेज आप तक पहुंचाना है कि दुनिया का सबसे पौष्टिक दूध पीजिए, दुनिया की सबसे पौष्टिक दही खाइए। और हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़, लखनऊ या हिम्स की टीम की तरफ से मैं सिर्फ यही चाहूंगा, पूरे भारत को युक्ति के अनुसार खाना पीना चाहिए, जो कि हमारी भगवत गीता भी कहती है। भगवत गीता में भी साफ साफ लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टु कर्म से, यानी कि अपने दिमाग से, मौसम के हिसाब से अपना खाना पीना सेट रखें और हम अपने आप को ठीक कर सकेंगे। और जो हिम्स हॉस्पिटल लखनऊ में है, ये वोरा जी जो यहाँ के एमएलए हैं, उनकी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है। यहाँ उस हॉस्पिटल के बीच में लखनऊ की लोकेशन और एड्रेस ले सकते हो। ये पीछे आपको लखनऊ का पूरा व्यू, पूरा हॉस्पिटल, और पीछे पूरा लॉन, गार्डन, और आप देखोगे एम्बुलेंस खड़ी है। पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा यहाँ पे तैयार है। हम सिर्फ देश के लोगों से एक ही उम्मीद करते हैं कि अपना डॉक्टर खुद बनो, अपने आप को खुद स्वस्थ करो। ये मेरे साथ हमारे हिम्स के डॉक्टर शिव हरे, हमारी टीम, और हमारे पूरा का पूरा यहाँ पे लगभग 70 लोगों की टीम हिम्स लखनऊ में अपॉइंट हो चुकी है, और लगभग 100 बेड का हॉस्पिटल ये अब सेवा के लिए तैयार है। चाहे किडनी फेल हो, चाहे लीवर फेल हो, या कैंसर, हर बीमारी को खुद ही ठीक करने के लिए। धन्यवाद। ये सिंपल मटके का पानी, इसको हम आपको सिखा रहे हैं कैसे जादुई पानी बनाने का तरीका। कॉपर का गिलास,
या कॉपर की कोई प्लेट हमने इसमें छोड़ देनी है 7 दिन के लिए। और चांदी का गिलास और चांदी का सिक्का ये हमने छोड़ देना इसमें 7 दिन के लिए। ये पानी सिंपल पानी है। अब ये पानी जब इसमें हमने कॉपर छोड़ दिया और चांदी का गिलास छोड़ दिया, इसके बाद हमने 2 रुद्राक्ष ये भी हमने इसके बीच में छोड़ देने हैं। इस पानी को हमने ढककर मटके के पानी को छोड़ देना है। अब ये जब 12 घंटे इस मटके में ये तांबे का लोटा, ये गिलास और ये जो चांदी ये सब पड़ा रहेगा, 12 घंटे के बाद हमने इस पानी को शिफ्ट कर देना है एक कांच के पानी के जग में। और इस तरह या कांच के पानी के जग में, वैसे हम बाद में पीते टाइम तांबे का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि एल्कलाइन वाटर, जिसको मैजिक वाटर बोलते हैं, उस पर पूरे वर्ल्ड पर रिसर्च हो चुकी है कि ये जो अल्कलाइन वाटर है ये जीवन देता है। तो इसीलिए हमारे अंगों की केयर भी करता है। जो हमारे बॉडी में अंग हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये लीवर है, और इस लीवर के ऊपर ये फेफड़ा हो गया, और ये अमाशय। जब हम पानी पीते हैं तो इस अमाशय को जीवन दान देने का काम हमारा, ये अमाशय के अंदर की गंदगी को साफ करने का काम हमारा अल्कलाइन वाटर करता है। और आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि अल्कलाइन वाटर, इसकी जो पीएच है वो 8 और 9 होती है। और इसके लिए हम इसमें यूज़ करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे ये खीरा, गाजर, आंवला, नींबू, हल्दी, अदरक और कड़ी पत्ता, पुदीना और धनिया के पत्ते। इससे होता क्या है, और इस पानी को जब हम बनाएंगे तो मैं आपके सामने बना भी देता हूँ और फिर मैं इसको बता दूंगा आयुर्वेद क्या कह रहा है। आयुर्वेद कह रहा है जल जीवन, ये जल में अमृत है, जल में औषधि है। हमारी बॉडी में लगभग 70% पानी है, हमारे लंग्स में 90% पानी है, ब्लड 82% पानी है, स्किन में 80% पानी है, मसल्स में 75% पानी है, ब्रेन में 70% पानी है और बोन्स में 22% पानी है। लेकिन हमें किसी ने आज तक ना तो सही पानी बताया, ना सही पानी पीने का तरीका बताया। तो पानी बनाने के लिए जैसे इसमें खीरे की 2 स्लाइस, 2 नींबू की स्लाइस इस तरह काट के, ये अदरक का 1 टुकड़ा उंगली जितना बड़ा, लगभग 2 इंच का, और ये हरी मिर्च को ऐसे हमने बीच में से काट लिया और इसको हमने इसमें डाल दिया, और इसमें साथ में आंवले का 1 टुकड़ा, और ये हम इसमें 3 पत्ते धनिया और 2-3 पत्ते पुदीना। ये जो पानी मटके में रखा था हमने, चांदी का गिलास और कॉपर का गिलास और चांदी का सिक्का और 2 रुद्राक्ष, 12 घंटे पानी इसमें रहेगा। उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा कांच के जग में। अब यहाँ बनेगा इसका अल्कलाइन वाटर और इसको बोलते हैं मैजिक वाटर। अब इसको पीने का तरीका और फिर साथ में मंत्र कैसे पढ़ने हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो इस पानी को हमने इस तरह गिलास में लिया और इसको पीना कैसे है और मंत्र कैसे पढ़ने हैं वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसको पीने के लिए इस तरह, अगर आप सुबह सुबह खाली पेट ये अल्कलाइन वाटर इस तरह बैठकर, उकड़ू बैठकर 1-1 सिप करके पियोगे और साथ में कौन सी बीमारी है उसके मंत्र को भी साथ में उच्चारित करोगे। जैसे अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो इसका मंत्र है लम, तो बोलना है लम, पानी को लम बोल के फिर पानी पिएंगे। तो किडनी ये लिखा हुआ है गुर्दे, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी। जो रीढ़ की हड्डी आप देखते हो ना, रीढ़ की हड्डी हमारी, इस रीढ़ की हड्डी में पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स हैं। तो ये पूरे चक्र हैं। तो जोन सी बीमारी है, जैसे लीवर की बीमारी है तो आपका मंत्र है यम। तो ऐसा बोल के जब इस पानी को पियोगे तो ये मैजिक का काम करेगा और उस अंग तक वाइब्रेशन पहुंचाएगा। क्योंकि पानी में अपनी एक मेमोरी होती है, पानी में अपनी एक याददाश्त होती है और पानी में गुण होता है हमें ठीक करने का। अगर मैं आयुर्वेद की बात करें तो जल को ही जीवन बताया गया। 5 तत्व हैं, पंच तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों में हमारी बॉडी में सबसे अधिक जल तत्व होता है जो लगभग 70% के लगभग है। हमारे पास ये पेशेंट भी हैं। एक बार मैं पहले चाहूंगा, आप कहां से आप आए हो, खड़े होकर बताओ। मैं झारखंड से, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। क्या तकलीफ थी आप जब हमारे हॉस्पिटल हिम्स में चंडीगढ़ में आए हो? तो 2 साल से डायलिसिस हो रहा था, तो पता चलने बाद हम लोग अगला शनिवार को यहाँ पर शिफ्ट किए। यहाँ आने पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कोई तरह से तकलीफ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? मैं यही कहूँगा जिन्हें कोई बीमारी है वो अपना यहाँ पर एक बार जरूर आके यहाँ दिखाएं। अपना ये पीछे आप हमारा हिम्स हॉस्पिटल भी देख सकते हो। ये इस तरह हम ये पानी पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, शुगर के लिए, बीपी के लिए,
किडनी फेल, लीवर फेल, जिस भी तरह के पेशेंट आते हैं, और इधर हम लोग यहाँ सुबह जो प्रोटोकॉल में हम नंगे पांव घास पे घूमने की बात करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं जब भी मौका मिले इस धरती तत्व से आप नंगे पांव जमीन से जुड़ो, क्योंकि ये जो हमारा नीचे का चक्र है जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, ये बैलेंस अवर ऑल 7 चक्रास और रिसीव मैग्नेटिक एनर्जीज एंड एलिमेंट पावर फ्रॉम अर्थ। ये धरती से चुंबकीय शक्ति लेकर अपने आप को पूरे चक्रों को बैलेंस करता है। तो ये जो मंत्र है, जैसे इन्होंने अभी भैया बैठे हैं यहाँ पे, इसी तरह बैठकर इस एक पानी के गिलास को कम से कम 5 मिनट में खत्म करना है। 5 मिनट में जोन सी बीमारी, अगर किडनी की बीमारी है तो मंत्र है लम और वम, ठीक है। अगर लीवर की बीमारी है तो मंत्र है यम, शुगर की बीमारी है तो मंत्र है रम, और अगर इसके अलावा आपको गले की बीमारी, थायराइड की प्रॉब्लम है तो मंत्र है हम। और अगर आप मानसिक रोगी, नींद नहीं आती, रात को बार बार उठते हो, या कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, चिंता ज्यादा है, सोचते बहुत ज्यादा हो, नेगेटिविटी है, तो आपको ओम का उच्चारण करके एक बार बोल के बताओ ओम बोलने के बाद एक बार दोबारा बोलो ओम, तो पूरा लंबा बोलो एक बार ओम। तो जब ये ओम बोल के इस पानी को पिएंगे तो ये पानी उस ओम की वाइब्रेशन को कैच कर लेगा और हमारी उस पार्ट को ठीक कर लेगा। मेरे साथ डॉक्टर श्रीवास्तव भी हैं जो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीतिका है, डाइट का विभाग संभालती हैं। एक और पेशेंट है हमारे साथ। आप कहाँ से आए हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? बरेली से आया हूँ। मैंने YouTube पे जो है आपका प्रोग्राम देखा था, उसके बाद मैं यहाँ आया था। मेरा क्रिएटिनिन 7.83 था, अभी स्टिल है। इसके अलावा बॉडी में कोई स्वेलिंग्स वगैरह कोई? नहीं, बॉडी में स्वेलिंग कोई नहीं है। यहाँ पर आकर के और तो ठीक भी हो गई है। और कुछ सवेरे जो है नेचुरोपैथी में आधा घंटा टहलना और ये सब जो यहाँ पर योगा वगैरह बता रहे हैं। तो 7 दिन, वो 5वां दिन है आज, 5 दिन में। हाँ। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, जैसे हम वात पित्त कफ आयुर्वेद की बात करते हैं तो वात दोष जो होता है, जिसको हम वात बोलते हैं आयुर्वेद में, वायु और आकाश तत्व के बिगड़ने से वात दोष होता है। पित्त दोष जिसको बोलते हैं, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम जो होती है, वो जल और अग्नि तत्व, यानी कि हमें पता ही नहीं जल कब पीना है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप साधारण जल पीते हैं तो 2 घंटे लगते हैं उसको हजम होने में। अगर आप उबाल कर ठंडा किया जल पीते हैं तो उसको 1.5 घंटा, 1 पहर लगता है। अगर आप गर्म जल पीते हैं तो 1 घंटे में हजम होता है। लेकिन अगर आप ये मैजिक वाटर पीते हैं, जिसको मैं अल्कलाइन वाटर बोल रहा हूं, ये अल्कलाइन वाटर जो कि पहले मैंने मटके में तैयार किया था, बाद में मैंने इसको कांच के बर्तन में शिफ्ट किया, रुद्राक्ष, चांदी, कॉपर और इसके अलावा मैंने यूज किया इसमें उबला हुआ पानी। तो ये अल्कलाइन वाटर आधे घंटे में हजम होता है और किडनी को पूरा रिकवर करने की पावर रखता है। इसके अलावा मैं एक और बात बोलूंगा, अगर आप भोजन नहीं पच रहा है तो पानी औषधि की तरह काम करता है। ये अगर भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, यानी कि 1 घंटे बाद, तो बलवर्धक होता है पानी। और भोजन के तुरंत बाद अगर पीते हो तो विष का काम करता है। और भोजन के साथ अगर बीच में घूट घूट 1-2 पी लो तो अमृत का काम करता है। तो ये जल जीवन है, जल से चिकित्सा संभव है। एक और पेशेंट है मेरे साथ, इनसे भी मिल लेते हैं। आप बताओ अपने बारे में। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। कहाँ से आए आप? हम झारखंड चंदवारा से आए हैं। क्या दिक्कत थी आपको? किडनी की प्रॉब्लम थी और यहाँ आने के बाद बहुत बेस्ट फील। कितने दिन हो गए आपको हमारे हॉस्पिटल में आए हुए? 7 दिन हो गए मेरे, और डिस्चार्ज भी हो रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं, और बीपी भी कम हुआ और वजन भी कम हुआ। तो देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे हमारे हिम्स हॉस्पिटल और आयुर्वेद के बारे में? यही बोलना चाहेंगे, जिसको भी अगर ये बीमारी है तो ये एक बार जरूर हिम्स हॉस्पिटल में आए और अपना उपचार कराएं। तो डॉक्टर नीतिका भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीतिका, आप इस जल के बारे में और ये ऑरा चक्रा के ऊपर जो प्रभाव है, जो मैंने मैजिक जल बताया, ये डिटॉक्स वाटर बताया, पुदीना धनिया डाल के, अदरक, हल्दी, मिर्च, नींबू, खीरे के टुकड़े डाल के बताया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे अभी इन्होंने भी आपको बताया कि इनका बीपी रिड्यूस हुआ है, तो उसमें इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है, क्योंकि अगर आप कभी भी अल्कलाइन वाटर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब आपके खून को साफ करता है। अगर आपका खून साफ रहेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो आपका गट है, जो आपका पेट है, आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि आपकी जो बीमारियां हैं वो सारे आपके पेट से शुरू होती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तो ये पेट जो मैंने दिखाया था, छोटी आंत और ये आपकी बड़ी आंत, ये अगर आप इस तरह का जल पियोगे, दवाई बना के जल को पियोगे, तो ये मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए कि कैसे जल ही हमारी चिकित्सा कर सकता है। लेकिन पीने का तरीका मैंने बताया, इस तरह बैठ के सुबह खाली पेट
उकड़ू बैठ के घुट घुट करके, और क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैंने बता दिया। और सफाई करेगा, मैंने बोला आंतों की और पेट की और हमारी गट की। और मंत्र मैंने बता दिए, ये है लम वम रम यम हम और ओम। तो जोन सी बीमारी हो, ये मैं पिक्चर चाहूंगा इसमें दिखा दें, और लास्ट में पीछे आप हिम्स दिखा दें, ताकि देश के लोगों को और अपना इलाज खुद करने में अपने ज्ञान प्राप्त कर सकें। और ये हमारा हिम्स जो है अब चंडीगढ़ के अलावा लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़, इसके अलावा गुड़गांव, जोधपुर, जयपुर, अमृतसर, कई जगह पे खुल चुका है। और पूरे देश में हम ये चीज़ें फैला रहे हैं ताकि दुनिया लोग ठीक हों। ये हमारे हॉस्पिटल का एक पिक्चर भी है, पूरे पीछे लोग भी हैं, तो आप देख सकते हो कि कैसे कॉपर और ये कुछ पानी को हमने जादू जो बनाया वो आपको हील करने में ठीक कर सकता है। धन्यवाद। इस तरह जब भी कभी आपको खून की कमी होती है, अनीमिया हो जाता है या थैलीसीमिया हो जाता है या किसी तरह की वीकनेस आती है, तो आपको हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है, ब्लड चढ़ता है। लेकिन ये मेरे हाथ में जो दवाई है जो इनके लिए नेचुरल है, और ये मैडम के हाथ में जो जूस है, इसमें क्या क्या डला हुआ है, कैसे बनेगा, कैसे हम हीमोग्लोबिन, खून की कमी, अनीमिया और थैलीसीमिया को दूर कर पाएंगे, उसके लिए पूरी तैयारी है हमारे पास। ये जूस कैसे बनेगा, ये जादू भरा जूस, इसमें क्या जादू है, इस लाल कलर में और ग्रीन कलर में क्या जादू है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और बताते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे साथ सबसे पहले धनिया, कोरिएंडर, इसके बाद है अजवैन यानी कि जवैन जिसको आप बोलते हो, फिर उसके बाद है गिलोय, गिलोय के पत्ते, उसके बाद पालक, स्पिनक, ये हमारी पालक, इसके बाद नीम, नीम हो गई, इसके बाद आ गया कड़ी पत्ता, दीपक जी ये कड़ी पत्ता डालो, इसके बाद आ गया पुदीना, ये रहा पुदीना, फिर तुलसी, उसके बाद अमरूद के 2 पत्ते और पीपल के 2 पत्ते। तो ये पालक थोड़ी और एक्स्ट्रा डाल दीजिए। तो ये बनेगा आपका जादू भरा जूस, जिसको बोलते हैं ग्रीन ब्लड यानी कि ग्रीन जूस। तो ये ग्रीन जूस कैसे बनेगा, ये अभी मिक्सी में बनाएंगे, इसका जूस निकल जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी को हीमोग्लोबिन कम है, किसी की किडनी फेल हो गई है, उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, लेकिन पोटेशियम सोडियम का लेवल बिगड़ गया और हीमोग्लोबिन कम है, तो ये 4 टमाटर उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। तो मैडम ये टमाटर बताइए कैसे कटेंगे और कैसे इसका जूस बनके और कैसे पीना है। जी हाँ, ये जो जैसे 4 टमाटर हमको लेने हैं, तो इन्हें हमें बीच में से स्लिट करना है ऐसे उल्टी तरफ से। ये देखिए, मतलब नीचे से टमाटर जुड़ा रहेगा, नीचे से ये जुड़ा रहेगा, इधर से ऐसे कटेगा ताकि ये एक फूल की तरह, जब हम इसको पानी में खड़ा करेंगे तो इस तरह से ये खड़ा रहेगा। इस तरह 4 टमाटर आपने पानी में खड़े कर देने हैं और 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट तक इसको उबालना है। फिर इसको इस कपड़े में डालकर, इसका हमारे शेफ साहब हैं, तो आप बताइए इसका कैसे जूस निकालना है। एक एक करके निकालिए जूस, इसका जूस निकाल के बताइए। और डॉक्टर साहब आइए इधर आप। तो ये इस तरह इसको कपड़े से, सूती कपड़े से निचोड़ना है। देखिए ध्यान से जरा, ये इस तरह जूस निकलेगा। ये इसका टमाटर का जूस निचोड़ना है आपने, इस तरह चारों टमाटर का जूस निकलेगा और ये इस तरह आपका टमाटर का जूस तैयार हो जाएगा। और इस तरह नीचे बैठिए आप, और इस तरह बैठ के, अगर हीमोग्लोबिन कम है और आपकी किडनी फेल है और आपका क्रिएटिनिन यूरिया का लेवल भी बिगड़ा हुआ है, तो इस तरह बैठ के आपने एक घुट पीकर उसको 32 बार चबाना है। तो आपका टमाटर का जूस आपका हीमोग्लोबिन एक दिन में 24 घंटे में बढ़ा देगा। तो अनु मैम हमारे साथ पेशेंट भी हैं, एक बार इनसे बात कराइए। ये हमारे हॉस्पिटल हिम्स में चंडीगढ़ में एडमिट है। बताइए सर, आप कहाँ से आए और क्या प्रॉब्लम है? सर मैं छत्तीसगढ़ से भाटापारा से आया हूँ। तो मेरे चाचा यहाँ पे लाए थे, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी और मेरे को चक्कर, उल्टी और खून की कमी, डायलिसिस हो रहा था। हाँ डायलिसिस हो रहा था। फिर मैं फिस्टुला भी बना है। हाँ, फिस्टुला भी बना हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कितने दिनों के यहाँ आए हुए? सर 5 दिन। 5 दिन में आपका डायलिसिस हुआ? नो सर, नहीं हुआ। नो तो सर। देश के दर्शक देख रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे? सर यहीं आइए और बहुत अच्छा हिम्स हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो अभी अनु मैम आप आइए मेरे साथ। अभी हमने देखा था ग्रीन जूस कैसे बनता है, तो ये ग्रीन जूस मैंने बना लिया, जो मिक्सी में हमने सामान डाला था ग्रीन जूस बन गया। तो रेड जूस के बारे में अनु मैम, ये रेड जूस जो आपके हाथ में था, ये कैसे कैसे बनाया और इसकी क्वांटिटी क्या, बताइए जरा।
ये हमें गाजर और चुकंदर से बनाया है। ये बीटरूट है, ये कैरेट है। अगर आप देखेंगे तो इससे ये वाला जो रेड जूस है ये बना हुआ है। इसमें चुकंदर, गाजर और अनार। हाँ, 1 से 2 जो गाजर है वो हमें लेनी है, छोटा छोटा काट के इसको हम मिक्सी में डाल लेंगे। ऐसे ही हमने जो चुकंदर है, जो बीटरूट है, वो इसका चौथाई हिस्सा लेना है, 1/4 हिस्सा इसका लेना है। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कि कितना लेना है। ये खून की कमी दूर करने में इतने कारगर कैसे हैं? ये खून की कमी, क्योंकि ये खुद रेड ब्लड है, मतलब ये हमारी बॉडी में जाकर हमारे लीवर, पेनक्रियास और हमारी स्प्लीन तीनों इतने एक्टिवेट होते हैं कि बॉडी खुद ब्लड बनाती है। तो इस तरह आपको इतना बड़ा टुकड़ा चुकंदर का लेना है। और चुकंदर, अनार और गाजर, ये इनका जूस है जिसको बोलते हैं रेड जूस। तो डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर श्रीवास्तव, एक बार रेड जूस कैसे पीना है वो बताइए। और मैडम आप आ जाओ, एक बार ग्रीन जूस आपको पिलाते हैं। तो आप ये जो आपने देखा था, ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है, खून चढ़ता है। ये क्यों चढ़ता है? क्योंकि हमारे घरों में खून की कमी है। एक भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल प्रेगनेंसी में कैल्शियम की, आयरन की, फॉलिक एसिड की गोलियां खिलाई जाती हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी बैठना है इस तरह बैठना है, उकड़ू बैठ के। जब भी ये ग्रीन, रेड और ये टमाटर का जूस है, वो रेड जूस है और ये ग्रीन जूस है। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ये लीजिए, ये पकड़ो आप, एक एक घूट करके पीना है। एक घूट पीना है, उसको चबाना है, फिर उसके बाद उसको अंदर लेना है। तो आपको ये इस तरह के स्ट्रेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका कॉम्बिनेशन लेना कैसे है? नहीं, ये रेड जूस पीना है शाम को, ग्रीन जूस पीना है सुबह, और ये टमाटर का जूस पीना है जब हीमोग्लोबिन आपका एकदम कम हो जाए, एकदम बढ़ाना हो। तो ये तीनों का कॉम्बो इस तरह सेटल करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक पेशेंट से और मिलवाना चाहूंगा। ये भी हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में एडमिट है। बताइए आप कहाँ से आए और क्या प्रॉब्लम थी? छत्तीसगढ़ भिलाई से। नाम क्या है आपका? शकुंतला देवी। कब आए थे आप यहाँ पे हमारे पास? 16 तारीख को। 16 तारीख को। क्या दिक्कत है आपको? मेरे को अभी सब ठीक है। डायलिसिस हाँ, डायलिसिस हो रहा था आपका? हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा था, अभी यहाँ नहीं हुआ। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? आज 5 दिन हो गया। 5 दिन में कोई डायलिसिस हुआ? जी नहीं। कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है, सब अच्छा है। अच्छा है। देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? यहीं आइए, आप भी अपना इलाज कराइए, अच्छे होके दिन में कितनी बार आप रेड जूस और ग्रीन जूस पी रहे हैं यहाँ पे? 2 बार। 2 बार। सुबह 11 बजे कौन सा जूस आता है आपके पास? रेड। और शाम को 4 बजे कौन सा जूस आ रहा है? ग्रीन। ग्रीन जूस आ रहा है। ठीक है जी। तो अभी आप एक चीज नोटिस करिए, जब ये ग्रीन जूस, रेड जूस पीना है, अनु मैम बता देंगे क्यों पीना है। उसमें बस एक चीज ध्यान रखना, ये काली मिर्च, इसका पाउडर जरूर आप डालेंगे जब भी आप जूस बनाएंगे। ग्रीन जूस या टमाटर का जो मैंने आपको इस तरह 4 टमाटर उबाल के 15-20 मिनट उसका मैंने आपको निचोड़ करके बताया था। इसके अलावा एक तीसरी चीज है हमारे यहाँ चटनी। तो मैम आप वो चटनी के बारे में बता दीजिए। इस चटनी में हम 4 चीजें डालते हैं। ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इसको ना लें, क्योंकि इसमें हम लोग जो गिलोय है इसका, ये जो एलोवेरा है इसका पल्प 2 चम्मच हमने लेना होता है। 3 से 4 जो है पीपल के पत्ते हमने लेने हैं। गिलोय की जो डंडी, एक 6 इंच की टुकड़ा इसका ले सकते हैं। और इसके अलावा पपीते के पत्ते लेने होते हैं। इन चारों की चटनी बना के, इनको कूट के इनकी चटनी बना के सुबह खाली पेट हमने लेनी है। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। और सुबह खाली पेट इसको अच्छी तरह से चबा के धीरे धीरे चाट के, इस चटनी का मतलब ही चाटना होता है, तो इसको चाट के ही लेना है। तो ये लेने से कुछ ही दिन में, एक ही सप्ताह में, मतलब ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, अष्टांग हृदय में ही इसके बारे में मेंशन्ड है कि इसको लेने से 1 सप्ताह में ही 3 से 4 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन है लोगों का बढ़ सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो तरीका है, ये पहली फोटो है उन बच्चों की जो थैलीसीमिया के थे, जिनको हर हफ्ते 10 दिन में ब्लड चढ़ता था। ये डॉक्टर विश्वरूप हैं, ये मेरी फोटो है, और ये 10 बच्चे हैं। ये अभी हमने 7 दिन पहले दिल्ली में प्रोग्राम किया था। ये वो 10 बच्चे हैं पहले जिनका ब्लड चढ़ना बंद हो गया इसी ग्रीन जूस, रेड जूस और लिविंग वाटर की वजह से। शाम को हम एक वीडियो में आपको लिविंग वाटर कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। और ये जो पेशेंट है हमारा हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, यहाँ हम किडनी फेल, लीवर फेल, स्टेज 4 कैंसर और थैलीसीमिया पर काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे घरों में पत्ते हैं, जूसीज हैं, नारियल पानी है, हल्दी है, अदरक है, छोटी इलायची और सौंफ है, ये खून बढ़ाने में, हीमोग्लोबिन की कमी में, अनीमिया में रामबाण काम करता है। सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये चटनी नहीं है, बाकी ग्रीन जूस, रेड जूस और ये टमाटर का जो मैंने 4 टमाटरों का हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ाने का उपाय बताया, ये प्रेग्नेंट महिला भी ले सकती हैं। डॉक्टर अनु,
जी हाँ, तो जैसे आचार्य जी ने बताया, जो थैलेसीमिया का जो फर्स्ट ग्रुप था जिनको डॉक्टर विश्वरूप ने और डॉक्टर नमिता के अंडर उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रख के किया, तो उनको इसी तरह की डाइट दी गई। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं और आचार्य जी दोनों इस समय कोई हमने पैरों में चप्पल नहीं पहन रखी है, तो ये हमारी अर्थिंग हो रही है। आचार्य जी भी हमेशा बताते हैं, डॉक्टर विश्वरूप ने भी उस दिन यही वाला कॉन्सेप्ट जो समझाया कि इन सबको लेने के साथ साथ अर्थिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो 2 घंटे के लिए अर्थिंग, और ये रेड जूस, ये ग्रीन जूस, ये चटनी, और जो आचार्य जी ने अभी ये जो मैंने बताया, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, हल्दी और अदरक और नारियल पानी। जी हाँ, और जो जैसे पहले भी बात हो रही थी कि थैलेसीमिया जैसा रोग जिसमें कि हर हफ्ते, हर 15 दिन में या फिर महीने में एक बार जो है ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है, बहुत छोटी उम्र में ये बच्चों को हो जाती है बीमारी। और ऐसे लोगों की उम्र जिनको खून चढ़ता है, उनकी उम्र 24-25 साल से ज़्यादा नहीं होती। 24-25 साल तक जाते जाते खून चढ़ाने की वजह से, डॉक्टर विश्वरूप ने उस दिन यही वाली बात एक्सप्लेन की कि खून चढ़ाने की वजह से ही उनमें जो एल्यूमिनाइजेशन आ जाता है और बहुत सारी दिक्कतें उनकी बॉडी में आ जाती हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, उनकी वजह से उनकी जो डेथ है 24-25 साल तक जाते जाते ही हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना पड़े, तो ये जो बातें आज हमने आपको बताई हैं, जो आपके साथ शेयर की हैं, और जो एक प्रोटोकॉल डॉक्टर विश्वरूप ने और उनकी टीम ने और सबने मिलकर बनाया है, जो हम यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में देंगे पेशेंट्स को, वही फॉलो करें, और ताकि नेचुरल तरीके से स्वस्थ जीवन जो है हम जी सकें। मतलब कंक्लूजन ये है, किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, स्टेज 4 कैंसर हो या थैलीसीमिया हो, यानी कि जिसको मॉडर्न पैथी में लाइलाज बोला जाता है, ये हिम्स पूरे भारत में अब 12 हो चुके हैं, जिसमें 4 बड़े हैं और 10 छोटे हिम्स हैं। यहाँ पर हम नेचुरल तरीकों से, नेचुरल डाइट से, सिर्फ खाने पीने से, अर्थिंग से, इन सब चीज़ों को आप नोटिस करोगे। जितने पेशेंट भी बैठे हैं, इन सबके पाँव में भी चप्पल जूते नहीं हैं, क्योंकि धरती से इनको पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, और ये लोग रिचार्ज हो रहे हैं। तो पंचकर्मा की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से ये सब पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद। हम आज आपको बताने वाले हैं कि मिलेट्स के फर्मेंटेड मिलेट्स कैसे बनाने हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 1 कॉली मिलेट्स का ले लेना है। ये हमने बर्नियार्ड मिलेट लिया है, जिसको स्वांग भी बोलते हैं हिंदी में। आपने इसको अच्छे से वॉश करके इस तरह भिगो के रखना है। अब इसमें पानी कितना डलेगा, अगर आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाना चाहते हो तो इसमें पानी डलेगा 6 गुना। मतलब अगर आपने 1 कॉली मिलेट्स की ली है तो इतना ही आप इसमें पानी डालोगे, 6 कटोरियां पानी डालोगे। इसके बाद आपने इसको कम से कम 6 से 8 घंटे भिगो के रखना है। 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद आपने कोई स्टील का बर्तन या ऐसे आपने मिट्टी की हांडी लेनी है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे आपने मिट्टी की हांडी ले लेनी है। इसके बाद जब आप इसको मिट्टी की हांडी ले लोगे, आपने इसको भिगो के रखना है 6 से 8 घंटे। अब हमने जो मिलेट्स लिए थे, हमने 8 घंटे उनको भिगो के रखा है। भिगोने के बाद अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको गैस के ऊपर उल्टा देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट रखेंगे। अगर आपने कोई स्टील का बर्तन लिया है तो आप 15 से 20 मिनट रखोगे। अगर आपने कोई मिट्टी की हांडी ली है तो मिट्टी की हांडी गर्म होने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है, तो इसको आप 30 से 35 मिनट एज इट इज रखोगे और उसको छोड़ दोगे थोड़ी सी कम आंच करके। मिलेट्स को सबसे अच्छा तरीका है फर्मेंटेशन इसकी करना और उसको 21 दिन तक खाना। जितने भी आपका गट है, आपका जो माइक्रोबायोम है, उसको ये एनहेंस करता है। आपको कोई किसी भी चीज की दिक्कत हो, ये उसको सही करता है, क्योंकि गट को हम क्या बोलते हैं, आपका सेकंड ब्रेन बोला जाता है। तो उनका सबसे फेवरेट फूड यही है, फर्मेंटेड मिलेट्स। ये अब हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। अभी हमने मिट्टी की हांडी ली है तो हम इसको 30 मिनट रखेंगे। 30 मिनट के बाद आपको बताएंगे कि ये कैसा दिखेगा। अब हमारा आधा घंटा पूरा हो चुका है। हमने इसको हांडी को रखा था, बिल्कुल कम आंच पे रखा था 30 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं आधे घंटे के बाद इसमें स्टीम यानी शुरू हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे और कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे या सूती कपड़ा लेंगे
उससे इसको बांध देंगे। पर अभी हम एकदम नहीं बांधेंगे, थोड़ा सा इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको कॉटन का कपड़ा लगा के एकदम टाइटली 6 से 8 घंटे के लिए दोबारा से रखेंगे। आपने थोड़ी सी देर ऐसे ठंडे होने देना है। अब हमने इसको ढक दिया था थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो हम ऐसे एक कपड़ा लेंगे, सूती कपड़ा लेंगे या कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसको टाइटली बांध देंगे। और फिर आपने इसको कितने देर के लिए रखना है? कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए आपने इसको दोबारा रखना है। दोबारा रखने के बाद जब आप 6 से 8 घंटे के बाद देखोगे, आपको पता चलेगा कि इसमें फर्मेंटेड मिलेट्स ऑलरेडी बन चुके होंगे। अब हम इसको एज इट इज रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए। अब हम देखेंगे 8 घंटे के बाद फर्मेंटेड मिलेट्स कैसे दिखते हैं। तो ये है, आप देख सकते हैं कि फर्मेंटेड मिलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, जिसको हम अमली और खमीर भी बोलते हैं, जो आपके गट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अगर हम बात करें खादरवली जी की, जिनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो आपको फर्मेंटेड मिलेट्स खाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका गट है, जिसमें आपके गुड बैक्टीरिया रहते हैं, ये उसको एनहेंस करता है, मतलब उसको बढ़ाता है और आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उसको दूर रखता है। अब हमने आपको बता दिया फर्मेंटेड मिलेट्स बनते कैसे हैं, इसका तरीका क्या है और आपको क्यों खिलाए जा रहे हैं। और अगर आप इसको टेस्टी बनाना चाहते हो तो आप इसमें कच्ची सब्जियां, कोई भी सीजनल सब्जियां छोटी छोटी सी चॉप करोगे, वो आप इसको मिक्स करके डाल दोगे। इसके साथ साथ आप कुछ इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हो, जिनका भी सीजन चला हुआ है, आप उनको थोड़ा सा चॉप करके वो भी डाल सकते हो। बट आप इसको कभी गर्म नहीं करोगे और इसमें नमक नहीं डालोगे।